हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद गौतम और आप देख रहे हैं ARG एजुकेशन चैनल। क्या आपके आसपास या आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जिसको हायर एजुकेशन लेनी है अब्रॉड में या फिर इंडिया में, पर वो पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पा रहा है? बेसिकली मैं शुरू करने वाला हूं एजुकेशन लोन स्कीम की पूरी सीरीज, जिसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं कि आपको एजुकेशन के लिए लोन कैसे मिल सकता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एजुकेशन लोन का मकसद क्या है। बेसिकली बैंक सिर्फ लोन ही नहीं देना चाहता, उसका मकसद सिर्फ लोन देना नहीं होता। बैंक का एक्चुअली एजुकेशन लोन देने का मकसद ये होता है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं अपनी पढ़ाई को छोड़ ना दें पैसों की कमी की वजह से, या कोई एक होनहार बच्चा आगे बढ़ने से कहीं रुक ना जाए। बैंक का मकसद ये होता है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके उस बच्चे के लिए जो मेरिटोरियस है और जो कुछ बन सकता है। बैंक किस बच्चे को मेरिटोरियस मानती है? या तो उसका एडमिशन मेरिट के बेस पे हुआ हो या उसका एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू हुआ हो। अगर वो मेरिटोरियस है तो यही उसका सबसे बड़ा और सबसे पहला फैक्टर है अप्रूवल के लिए कि उसको एजुकेशन लोन मिल सकता है। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी की, स्टूडेंट एलिजिबिलिटी बेसिकली सबसे पहला तो ये है कि स्टूडेंट का एडमिशन किसी भी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में होता है तो वो यूनिवर्सिटी और वो कॉलेज रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, उसका एडमिशन जो है उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में मेरिट या फिर एंट्रेंस के थ्रू होना चाहिए। अभी कई केसेस में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन होते हैं, तो उस केस में भी एजुकेशन लोन मिलना संभव है कहीं हद तक। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। NRI भी हो सकता है, बट उनकी कुछ कंडीशंस अलग होती हैं, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग एक्स्ट्रा मांगे जाते हैं। बने रहिएगा मेरी आने वाली सभी वीडियोस के साथ, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस में मैं इस स्कीम की पूरी डिटेल देने वाला हूं, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा।